राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है यह कार्यक्रम तानसेन। आपने मुगल बादशाह अकबर का नाम तो सुना है ना? शायद अकबर बीरबल का कोई मजेदार किस्सा भी सुना हो। अकबर के दरबार में 9 रत्न थे, जिनमें कवि, संगीतकार, गणितज्ञ, इतिहासकार, कुशल प्रशासक सभी तरह के लोग थे। इन्हीं 9 रत्नों में से एक थे संगीत सम्राट तानसेन। तानसेन कौन थे, कहाँ के रहने वाले थे, किस धर्म को मानने वाले थे, इस विषय में तो भाई जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन अधिकतर कहानियों में यह बताया गया है कि तानसेन ग्वालियर के पास के किसी गांव के रहने वाले थे और उनके पिता का नाम मकरंद पांडे था। नन्हे तन्ना या तानसेन को पशु पक्षियों की बोलियों की नकल करने में बड़ा मजा आता था। वो अक्सर कुत्ता, बिल्ली, मोर, कोयल की आवाज की नकल उतारता रहता था। कभी-कभी तो शेर की आवाज बनाकर लोगों को डरा भी देता। एक बार की बात है, अंधेरा हो रहा है। अभी तक तो कोई गांव दिखाई दिया नहीं। तो फिर आज यहाँ जंगल में ही डेरा डालना होगा। झोले में कुछ खाने को है ही, बस कहीं पानी मिल जाए तो खा पीकर भगवान का भजन करें। पर यहाँ पानी कहाँ मिलेगा? लो, जंगल के राजा बोले। पानी पीने आए होंगे। इसका मतलब पानी यहाँ कहीं पास ही में होना चाहिए। अरे वाह, ये क्या? ये तो कोई बच्चा है। झाड़ियों में बैठा शेर की बोली बोल रहा है। भाई वाह, क्या कमाल की नकल कर रहा है। खुद शेर भी सुने तो धोखा खा जाए। अरे बेटा, तुम तो बहुत गुणी हो, हैं? क्या नाम है तुम्हारा? जी तन्ना। नहीं नहीं, मतलब त्रिलोचन। ओह, तो त्रिलोचन, तुम यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें डर नहीं लगता? नहीं बाबा जी, डर की क्या बात। हाँ? ये सब जानवर मेरे दोस्त हैं। अच्छा। मैं अक्सर आता हूँ यहाँ और इनकी बोली की नकल करता रहता हूँ। कभी कभी जब किसी आदमी को आते देखता हूँ तो शेर की तरह दहाड़ता हूँ। फिर तो लोग ऐसे भागते हैं कि क्या बताऊं। लेकिन आप नहीं भागे। आपको शेर से डर नहीं लगता? नहीं, तुम्हारी तरह मेरी भी इन जानवरों से दोस्ती है। अच्छा ये बताओ, यहाँ कहीं पानी मिलेगा? पानी तो... तन्ना, ओ तन्ना! अरे बाप रे, ये तो बापू की आवाज है। आज फिर देर हो गई, मार पड़ेगी। हाँ। अच्छा शैतान, यहाँ है तू। चल घर चल। अरे बाबू, मैं तो घर ही आ रहा था। रास्ते में ही बाबा जी मिल गए। कहने लगे कि प्यास लगी है, तो मैंने इनसे कहा कि आप मेरे घर चलिए, वहीं पानी पी लीजिएगा। इसी में देर हो गई।
हाँ हाँ बाबा जी, यहीं पास ही में हमारी कुटिया है। आज रात यहीं विश्राम कीजिएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। चल। आइए। आप किस तरफ जा रहे हैं महाराज? मैं वृंदावन के स्वामी हरिदास जी का शिष्य हूँ। जी। दक्षिण की यात्रा पर निकला था, अब वृंदावन जा रहा हूँ। स्वामी जी का नाम तो मैंने भी सुना है। जैसे संत महात्मा हैं वैसे ही गला है। सुना है बहुत सुंदर गाते हैं। इसमें क्या संदेह है, उनके बराबर संगीत का ज्ञान पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा। मैं भी थोड़ा बहुत गा लेता हूँ। अच्छा। चाहता था कि ये तन्ना भी कुछ सीख ले, पर इसे तो शरारतों से फुर्सत ही नहीं। अरे इसकी गले में तो बड़ा लोच है। अभी शेर की आवाज की ऐसी बढ़िया नकल कर रहा था कि मैं तो इसे सचमुच ही शेर समझ बैठा था। अजी यही तो कर्तव्य है इसके। पर संगीत के लिए साधना की आवश्यकता होती है। ये कहीं टिक के बैठे तब तो साधना करे ना। तो फिर इसे गुरुजी के पास भेज दो। जी। विधाता का दिया कंठ इसके पास है, साधना गुरुजी सिखा लेंगे। क्यों बेटा तन्ना, चलोगे मेरे साथ ना? वहां वृंदावन में यमुना के किनारे मोर हैं, हिरन हैं, हाँ? उन सब के साथ खेलना और गुरुजी से संगीत सीखना है। अच्छा, हाँ, मुझे भी वृंदावन ले चलिए। हाँ। मुझे जाने दोगे ना बापू? हाँ हाँ बेटा, जाओ, जरूर जाओ। गोसाई जी की बात मानकर मकरंद पांडे ने तन्ना को संगीत सीखने के लिए वृंदावन भेज दिया। वृंदावन में संगीत के मर्मज्ञ स्वामी हरिदास जी ने बड़े मनोयोग से तन्ना को संगीत की शिक्षा दी। कुछ ही दिनों में तन्ना गायकी के साथ-साथ रबाब और बीन बजाने में भी निपुण हो गया। उसके लचीले कंठ को स्वामी जी की शिक्षा ने ऐसी सरसता और मधुरता प्रदान की कि दूर-दूर तक उसकी ख्याति फैल गई। उनका गाना सुनकर ग्वालियर के राजा ने उन्हें तानसेन यानी संगीत के सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया और अपने दरबार में आश्रय दिया। उनकी मृत्यु के बाद तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र बघेला के पास चले गए। यहीं से तानसेन की ख्याति मुगल बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची। उन्होंने तानसेन को आगरा बुलवा भेजा। रीवा नरेश अकबर की बात टाल नहीं सके। तानसेन को आगरा जाना पड़ा। आगरा में तानसेन को बड़े सम्मान और पुरस्कार मिले। बादशाह अकबर तानसेन के गाने पर मुग्ध हो गए। वाह वाह तानसेन, सुभान अल्लाह, तुमसे बढ़कर कलावंत ना कोई हुआ है और ना कभी होगा। ये तो आपकी जर्रा नवाजी है जहांपना, वरना मैं किस काबिल हूं। हाँ, अगर आप सचमुच संगीत की आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो कभी वृंदावन चलिए। तो क्या वृंदावन में कोई तुमसे बढ़कर फनकार है? वो कोई मामूली फनकार नहीं है हुजूर, वो तो फन की, कला की जीती जागती तस्वीर है। हम नहीं मानते। ये तो हो सकता है कि वो तुमसे ज्यादा जानते हो, लेकिन ये हरगिज नहीं हो सकता कि वो तुमसे ज्यादा अच्छा गाते भी हो। हाथ कंगन को आरसी क्या, जिले सुबानी, आप खुद ही सुनकर फैसला कीजिए। ठीक है। स्वामी हरिदास को आगरा बुलाया गया। उनके ना आने पर बादशाह अकबर खुद भेष बदलकर तानसेन के साथ वृंदावन गए। कई दिन वहां रहने पर भी जब वे लोग
स्वामी जी का गाना नहीं सुन सके, तब तानसेन ने एक दिन स्वामी जी के सामने गाते हुए जानबूझकर कुछ गलत स्वर लगा दिए। स्वामी जी ने तुरंत उन्हें टोका। फिर भी तानसेन ने गलत गाया। तब स्वामी जी ने स्वयं गाकर उन्हें समझाया। उनका कंठ स्वर सुनकर अकबर को मानना पड़ा कि वे सचमुच बहुत अच्छा गाते थे। उन्होंने तानसेन से पूछा, तानसेन जी हुजूर। तुम तो इनके बहुत प्यारे शिष्य हो, फिर क्या वजह है कि इनके जैसा गा नहीं सकते? इसकी वजह तो साफ है जहांपना। स्वामी हरिदास सिर्फ ऊपर वाले के दरबार में गाते हैं। वो तभी गाते हैं जब उनकी अपनी इच्छा होती है। और मैं ठहरा आपका मुलाजिम। मुझे आपके हुक्म के मुताबिक ही गाना होता है। लेकिन फिर भी तानसेन संगीत सम्राट थे। कहते हैं उन्हें स्वरों की सिद्धि थी। वे जब दीपक राग गाते थे तो दीपक जल उठते थे, और जब राग मल्हार छेड़ते थे तो सावन की झड़ी लग जाती थी। उन्होंने पुराने रागों में कुछ स्वर बदलकर नए-नए रागों की सृष्टि की। उनके बनाए हुए रागों में दरबारी, मियां की मल्हार, मियां की तोड़ी आदि बहुत प्रसिद्ध हैं। वे स्वयं पदों की रचना भी करते थे। उनके रचे कुछ ध्रुपद आज भी मौखिक परंपरा में सुरक्षित हैं। तानसेन के परिवार में उनके पुत्र बिलास खान बहुत अच्छे गायक हुए, जबकि उनकी पुत्री सरस्वती के पति मिस्री सिंह या नौबात खान अच्छे बीनकार। तानसेन के समय में स्वामी हरिदास के अलावा गोपाल नायक, बैजू आदि अच्छे संगीतकार हुए, और सूरदास, तुलसीदास और मीराबाई जैसे भक्त कवि भी। तानसेन का इन सभी के साथ स्नेह संबंध था। तानसेन के ही कारण बादशाह अकबर ने भी इन कवियों कलाकारों के बारे में जाना, उनके भजन सुने। एक विशाल हृदय वाला सच्चा कलाकार ही इस तरह का व्यवहार कर सकता है। तभी तो अकबर के समय के इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि पिछले 1000 सालों में तानसेन जैसा अनूठा कलाकार पैदा नहीं हुआ। आज भी ग्वालियर के पास तानसेन की समाधि संगीतकारों के लिए तीर्थ स्थली है। तानसेन। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। आलेख डॉक्टर शुभ्रा शर्मा, विषय संयोजन स्वर्णा गुप्ता, कलाकार सुचित्रा गुप्ता, गुलशन कपूर, जैमिनी कुमार, BRL सक्सेना और यमन कौशिक। ध्वन्यांकन दीपक पांडेय, प्रस्तुति सहयोग हरीश शर्मा, निर्माण एवं प्रस्तुति अजित होरो तथा परियोजना निर्देशन डॉक्टर LG सुमित्रा।